कैसे हैं आप लोग सब? आई होप इनकी जर्नी के साथ सब लोग थोड़ा बहुत कनेक्ट कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं उस एनर्जी को जो ये काइनेटिकली आप तक पहुंच रही है। तो प्लीज एक बार इनके लिए जोर से ताली बजा दीजिए। हैप्पी 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 बर्थडे। और अब इमोशन ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन ठीक है, लेट मी स्टार्ट। और मैं शुरुआत करती हूँ एक एक शेर से। तो अगर आप लोगों को ड्रिल पता है तो ठीक, नहीं तो मैं बता दूँ। हाँ, थोड़ा जोर से जी। कि शायरी की किताबें पढ़ी भी बहुत, जिंदगी की लड़ाई लड़ी भी बहुत। शायरी की किताबें पढ़ी भी बहुत, जिंदगी की लड़ाई लड़ी भी बहुत। हाथ माँ का है सर पे तो सब ठीक है, वरना मुश्किल लगे एक घड़ी भी बहुत। वैसे तो नेहा ने पहले ही कह दिया था कि आज इन्हें माँ कह के ना बुलाया जाए, लेकिन नेहा मैं ना आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ। माँ सिर्फ वो नहीं होती जो हमें जन्म देती है, हमें बड़ा करती है और एक जिम्मेदारी की तरह हमें जिम्मेदार इंसान बनाती है। माँ एक एहसास भी होती है, खुशी का और बचपने का। तो जब आप उनसे मिलते हैं तो आपको वो एहसास होते हैं। ये एहसास ना मुझे मेरी माँ के अलावा भी किसी के साथ हो। और कमाल की बात यह है कि उनसे मेरी पहली मुलाकात मदर्स डे के दिन हुई। जी हाँ, मई 2020, जिसका नाम अभी थोड़ी देर पहले नेहा ने लिया था। क्लैप करके एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था, तो उनका प्लेटफॉर्म था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था। मेरा वो पहला ओपन माइक था, क्योंकि मैं इंडिया में नहीं रहती थी, बाहर रहती थी। बहुत चाहती थी कि मैं ओपन माइक करूं, पर कर नहीं पाई थी। तो उस वक्त मैंने उन्हें पहली बार देखा था। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं, ऑफ कोर्स कुमो। लेकिन तब ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आया था। लेकिन धीरे धीरे ऑनलाइन से ऑफलाइन की मुलाकातें होती रही। जब से मैं यहाँ मुंबई आई हूँ, जिस प्यार से उन्होंने मुझे यहाँ वेलकम किया था, मैं उसे भूल नहीं सकती। और उसके बाद से लेकर आज तक की मेरी जर्नी में वो हर स्टेप पे, मेरे हर कदम पे वो मेरे साथ रहती हैं। और वो सिर्फ मेरे साथ नहीं रहती हैं, वो खुद अपने आप को भी एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे लेती हुई चली जाती हैं। लास्ट ईयर उन्हीं की प्रेरणा से एक शो शुरू किया था मैंने, आरोह नाम से, जो स्पेशली डेडिकेटेड था सीनियर सिटीजन्स के लिए। अब सोच लीजिए, एक पूरी शो की प्रेरणा मुझे उनसे मिली थी। तो लास्ट ईयर जब हमने शुरू किया था तो बहुत आराम से, थोड़ा सा उसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के वही रंग बिखेरे थे। तमिल में कुछ गाया था, फिर कुछ कविताएं सुनाई थी। लेकिन इस साल जब हमने उस आरोह का सेकंड सीजन किया, तो वो अपनी ज़िंदगी को एक स्टेप और आगे लेकर आए, स्टोरी टेलिंग। और उन्होंने एक मराठी माँ का क्या खूबसूरत किरदार निभाया। आपको इनके इंस्टाग्राम फीड पे मिल जाएगा, अगर आप जाकर देखेंगे। इन्होंने इतना खूबसूरत डिपिक्ट किया था उसको कि मतलब मेरा दिल जितनी बार आपको देखता है उतनी बार तो जाता है। उस दिन तो शायद 4-5 बार आपके कदमों में गिर गया था। तो ये एक ऐसी हस्ती है ना, मुझे मतलब इतना इंस्पायर करती हैं। मोहब्बत तो मैंने आपसे बता ही दिया कि वो मेरे लिए एहसास है कि कोई माँ है मेरे लिए, मेरे घर से दूर, मगर वो इतना इंस्पायर करती है मुझे कि मैं खुद तो इंस्पायर होती हूँ। अपनी मम्मी को भी कहती हूँ, मम्मी आप ज़रा इनसे इंस्पायर हुआ कीजिए ना। वैसे वो एक्टिव है, बहुत कुछ करती है अपनी लाइफ में, लेकिन इनकी तरह उनकी ज़िंदगी का कोई पैशन, कोई मोटो, कोई मोटिव नहीं है। तो मैं उनसे कहती रहती हूँ, मम्मी कुमुदनी जी से सीखिए ना कुछ। तो अब मैं क्या कहूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगी तो भी बातें ख़त्म नहीं होंगी, इसलिए थोड़े मैं समेटती हूँ कि इनकी ज़िंदगी, इनका जज्बा, इनकी कहानी, सब कुछ नायाब है। उन सबको सलाम है। और क्या कहूँ मैं, उनका जो जज्बा है ना और उनकी जो बात है ना, उसका आसमान से ऊंचा आयाम है। इसलिए बस इतना कहना चाहूँगी आज उनके जन्मदिन के इस मौके पर कि मैं क्या दूँ आपको तोहफे में, सिर्फ और सिर्फ आपके सारे सपने पूरे हो जाएं। इन्हीं दुआओं के साथ मेरी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत सा लम्हा आपके नाम है। शुक्रिया।